अभी मैसेज आया एक स्टूडेंट का। वो कह रहे हैं कि 2 मिनट वेट करें ताकि जो अभी स्टूडेंट आ रहे हैं अभी, तो ठीक है। 9:49 हो रहे हैं अभी, तो मैं 9:52 पे स्टार्ट करूँ लेक्चर। किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरफ से या कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से दी जाए कोई फैसिलिटी, तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन जब उससे हमने 1 बाय 1 पे हमने अकोमोडेशन को किया था कवर, देन कन्वेंस अलाउंस, नंबर 2। अब नंबर 3 है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस, हॉस्पिटल चार्जेस एंड मेडिकल चार्जेस। थोड़ी सी थ्योरी में इसको पढ़ लेता हूँ। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया है 4 पॉइंट्स में, ठीक है। उसको हम बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। फिलहाल हम थोड़ा सा इसको मैं पढ़ लेता हूँ। इन केस एन एम्प्लॉय receives free medical treatment or hospitalization or both by the employer। क्या कह रहा है कि अगर किसी एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटलाइजेशन मिल रही है, यानी कोई बंदा एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल में, या फ्री मेडिकल मिल रहा है, या बोथ, ठीक है, नंबर 1। और रिसीव रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी कि अगर वो मेडिकल एक्सपेंसेस पर वो उस पर पैसे, यानी कि उसने कोई बंदा एडमिट हुआ। कभी कभार ऐसा होता है कि एक कंपनी ने क्या किया है, कहा कि भाई हम अपने एम्प्लॉय को ये कहते हैं कि आपका जितना भी खर्चा होगा मेडिकल ट्रीटमेंट में या हॉस्पिटलाइजेशन का, वो कंपनी पे करेगी, ठीक है, नंबर 1। फिर कंपनी के लिए चले ऐसा करते हैं, आप हम खर्चा नहीं करेंगे, आप पहले खर्चा कर ले, बिल अपना जमा करवा दें, फिर हमसे वो रीइंबर्समेंट करवा ले पैसे। यानी कि अगर दानिश, मिसाल के तौर पर मैं अगर एडमिट हो जाता हूँ किसी बीमारी में, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का ये है कि भाई आप पहले अपने ऊपर पैसे खर्च करें। यानी जितना बिल आ रहा है 25,000 रुपये खर्चा हुआ मुझे मेरा, वो 25,000 पे करने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल से एक बिल बनवाऊंगा। वो बिल बनवाकर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करके वो पैसे में रीइंबर्स करवाऊंगा। वो सारे पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होल सच बेनिफिट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी कि वो सारे टैक्सेस जो होंगे वो एग्जेम्प्ट होंगे। तीनों चीजें, मेडिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटलाइजेशन या बोथ, 2। नंबर 3, रिसीव्स रीइंबर्समेंट, यानी तीनों चीजें ये आपकी फ्री होंगी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होंगी। लेकिन लेकिन इट इज नेसेसरी, इसके लिए जरूरी है, हाउएवर, जैसा कि दैट ए नेशनल टैक्स नंबर ऑफ द हॉस्पिटल और क्लिनिक इज प्रोवाइडेड एंड एम्प्लॉय आल्सो सर्टिफाइड एंड अटेस्ट द मेडिकल और हॉस्पिटल बिल, यानी कि जिस हॉस्पिटल से आप ऐसे रिक्लेम कर रहे हैं, रीइंबर्समेंट करेंगे, क्योंकि तो वो आप उसका नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए। क्लियर है? उसका नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए उस हॉस्पिटल का। अगर नंबर नहीं होगा, इट मींस तो आपको वो पैसे टैक्स में काउंट करने पड़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो पैसे उनके पास इनके नंबर नहीं, अगर मसलन मैं बीमार हुआ, ठीक है, हॉस्पिटल में मेरा बिल आया 25,000 रुपये और मैंने रीइंबर्स करवा दिया,
अब उस हॉस्पिटल का नेशनल टैक्स नंबर ही नहीं है, तो वो 25,000 रुपये क्या होगा, मैंने जो रिसीव किए हैं वो 25,000 रुपये मेरा इनकम में शो करना पड़ेगा, वो इनकम में एड होगा, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। माइक ऑन है, कोई सवाल? सर ये कहीं कहीं पे वो NTN नहीं लिखा होता, कोई दूसरा नंबर लिखा होता है, STN कुछ ऐसे करके, एस से ही होता है, तो वो भी वो सेम होता है? आई थिंक वो नहीं होता, वो सेल्स टैक्स होता है, इनका अलग होता है नेशनल टैक्स नंबर। ठीक, ओके सर। और दूसरी बात ये कि STN जो है ना, वो कोई चीज सेल करने पे होता है। मतलब सर जो कमर्शियल जो है वो STN उन पे लगता है, और NTN वो जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह उन पे लग सकता है। वो कह रहा हूँ स्कूल वगैरह में हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल शायद ना हो, फिर भी चेक चेक कर लेता हूँ मैं, लेकिन अमूमन नेशनल टैक्स नंबर होता है ये सबका। ठीक, ये बात क्लियर है? जी जी सर। चलो, और कोई सवाल किसी और स्टूडेंट का? चले ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट पर। नंबर 2 पॉइंट है, in case where the above mentioned facilities are not provided for in terms of employment, any medical allowance given by the employer will be exempt to 10% of basic salary. मिसाल के तौर पे किसी को मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, और उसने ऊपर वाली उसने नहीं ली, रिसीव कुछ भी नहीं किया, नंबर 1 को उन्होंने यूज ही नहीं किया, अब नंबर 2 को उनको हर महीने एक अलाउंस मिल रहा है, तो वो अलाउंस क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने कहा है कि 10% होगा बेसिक सैलरी का। अब इसका मैं प्रॉब्लम करके देता हूँ मैं आपको, इसका प्रॉब्लम करते हैं फिर आपको समझ में आएगी कहानी। एज आई टोल्ड यू कि इन दो चीजों को मैंने 4 पॉइंट से मैंने डिस्क्राइब किया है, और नंबर 2 को मैं लेकर आ रहा हूँ नंबर 1 पर, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये है, exempt up to 10% ऑफ बेसिक सैलरी इफ यू रिसीव्ड मेडिकल अलाउंस। अगर आप मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं हर महीने, तो आपको 10% तक जिसकी बेसिक सैलरी होगी उसको एग्जेम्प्ट होगा। मैं एक सवाल करता हूँ, देखें अभी सवाल है कि मेडिकल अलाउंस है जो मिलता है आपको 12,000 रुपये, यानी कि 1 साल का पर मंथ, लिस्ट में लिखा हुआ नहीं है, तो एक साल का कितना अलाउंस है मेडिकल, 12,000 रुपये, और आपकी सैलरी कितनी है 1 साल की, 1 लाख रुपए। तो क्या होगा, गवर्नमेंट ने कहा 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी आपकी बनती है 10,000, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो 10% ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, तो मेडिकल अलाउंस को माइनस करवाएंगे 10,000 से, कितना अमाउंट आपको मिलेगा, 2,000, और 2,000 क्या होगा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, तो क्या 1 लाख प्लस 2,000 कितने हो गए, 1,02,000 रुपए। कोई सवाल? सर मतलब टोटल इनकम का जो 10% है वो निकाल के उसमें टैक्स मनी जो बेसिक है सैलरी का, मेडिकल अलाउंस की वो करेंगे बेसिक माइनस? सैलरी का, बेसिक सैलरी का, बेसिक टोटल सैलरी का, इनकम तो नहीं, ठीक है। कि टोटल इनकम में फिर आपकी मेडिकल अलाउंस भी है, सॉरी कन्वेंस अलाउंस भी है, अकोमोडेशन भी है, मोबाइल अलाउंस भी है, डीएनएस अलाउंस भी है, वो नहीं, जस्ट बेसिक सैलरी। ओके सर, ओके। ठीक, कोई और सवाल पूछना चाहे, किसी सर ये समझ में नहीं दोबारा आया? समझा दें। सर दोबारा समझा दें। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट में कह रहा है कि अगर किसी एम्प्लॉय जो है वो मेडिकल में, आपको नंबर 2 पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट में कह रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय मेडिकल अलाउंस ले रहा है, तो उसको एम्प्लॉय विल बी एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि उसको 10% तक उसको एग्जेम्पशन हासिल है। वो किस तरह, देखें, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है आपको 12,000 रुपए, ठीक है, यानी 1,000 रुपए 1 महीने का, तो 12 महीने कितने हो गए, याद देता हूँ, ये और 1 लाख रुपए साल का, ठीक है। तो
क्योंकि नोट्स में लिखा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से ये कि 10% तक बेसिक सैलरी का आपको एग्जेम्पशन हासिल है। अब जब आपने 10% किया, आपने किसका? बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी कितनी? 1 लाख। तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपए। टोटल अमाउंट बनता है आपका 12,000। 12,000 में से आप माइनस करेंगे 10,000, तो क्या बचेंगे? 2,000। 2,000 उसमें इनकम में ऐड हो जाएंगे। इन केस 10% ऑफ बेसिक सैलरी का कुछ भी बनता है, मसलन बनता है 10,000 रुपए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9,000। ठीक है, अब 9,000 में से 10,000 के कितने बचे? कुछ भी नहीं, तो वो काउंट नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेडिकल अलाउंस कम है और 10% जब निकाला है उसको जब माइनस कर रहे हैं तो आंसर माइनस में आ रहा है, तो वो काउंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 12,000 है, तो 12,000 में से 10,000 के कितने बचे? 2,000। तो 2,000 जो है वो ऐड होंगे। ठीक, वो 2,000 किस में ऐड होंगे? उसकी इनकम में। तो वो इनकम उसकी हो जाएगी 1,02,000। अब इसका टैक्स निकालेंगे। अब इसका टैक्स क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं, 0%, बिकॉज इसकी सैलरी जो है वो 4 लाख से कम है। क्लियर है पहला पॉइंट? जी सर। एनी अदर स्टूडेंट? हाँ मंसूर ॿुधायो, तव्हां माइक ऑन कयो आहे? सर समझ में न आया सही। तव्हां हाणे जॉइन कयो हूंदो न? न सर ॾिसो, पहिरीं जॉइन कया। अच्छा छा सम्झ में न आयो? कहिड़ी पॉइंट? सर वो जो 12,000 है न उनका समझ में नथो अचे। 12 छा माना? 12,000 जो मेडिकल अलाउंस मिले तो पोइ उते मुंहिंजा सैलरी में कीअं एड थींदो इहो? सैलरी में ॾिसो, तव्हां छा हाणे जॉइन कयो या त तव्हां ॿुधो न पिया? चलो मां तव्हां वरी ॿुधायां थो, रिपीट कयां थो। ॾिसो, अगरि के एम्प्लॉई खे 12,000 रुपया अलाउंस मिले थो, ठीकु आहे, अगरि वो 12,000 मिले थो, ठीकु आहे, पोइ छा थींदो? गवर्नमेंट चयो आहे त अगरि को एम्प्लॉई 12,000 सॉरी, के एम्प्लॉई खे को मेडिकल अलाउंस मिलंदो, पोइ गवर्नमेंट उनखे 10% ऑफ बेसिक सैलरी जी एग्ज़म्पशन ॾिनी आहे, त उहो 10% ताईं एग्ज़म्पशन वठी सघे थो। ऐं 10% कीअं वठंदो? वठंदो ईअं त उनजी के मेडिकल अलाउंस मां माइनस कंदो 10% खे। मेडिकल अलाउंस केतिरो बि हुजे, उनखे माइनस कबो 10% ऑफ बेसिक सैलरी सां। पोइ जेको आंसर ईंदो, वो आंसर जेको ईंदो उहो ऐड कंदासीं असां उनजी इनकम में। एज ए मिसाल के तौर पे मां लिखियो आहे 12,000 रुपया। मेडिकल अलाउंस मिले तो दानिश के 12,000, ठीक है, पर दानिश जी सैलरी आहे 1 लाख रुपया। छो गवर्नमेंट चयो आहे त एग्ज़म्पशन ॾियणी आहे 10% ऑफ बेसिक सैलरी। पोइ सैलरी दानिश जी आहे लख रुपयो, लख जो 10% नो 10,000 रुपया। भाई गवर्नमेंट चए थी त उन जेका सैलरी जो 10% जी जेका उहा माइनस कबो मेडिकल अलाउंस मां। मेडिकल अलाउंस घणो? 12,000। 12,000 माइनस 10,000, 2,000। तो असां 2,000 असांखे एड करणा पवंदा उनजी इनकम में। पोइ उहा इनकम टैक्सेबल थी वेंदी। क्लियर आहे? यस सर। कोई और सवाल हो? चले ठीक है। अब नंबर 1 हो। नंबर 2 पॉइंट क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटी, वो भी आपकी एग्जेम्पशन है, टैक्सेबल है। ठीक है, अगर आपको कंपनी कह रही है कि भाई हम आपका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे, आप चले जाए हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपके ऊपर कोई टैक्सेबल नहीं है। वहां पर आपकी कोई फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो भी आपके ऊपर एग्जेम्प्ट है, वो उस पर आपको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। नंबर 2। नंबर 3 है बिल्स रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल, पूरी एग्जेप्ट। यानी कि अगर आप कोई बिल रीइंबर्स करवाते हैं तो वो भी आपके ऊपर एग्जेम्प्ट है, बट इट इज नेसेसरी हॉस्पिटल का नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए। नंबर 2 और नंबर 3 पॉइंट क्लियर है? जी सर।
सर ये नंबर 2 जो पॉइंट है ये वाला, तो ये तो वो है ना सर जिन डिपार्टमेंट्स का पैनल होता है हॉस्पिटल्स में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैनल होता है। कोई सवाल? चले आगे। जी सर। अब नंबर 4 पॉइंट क्या है कि भाई उसने मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है और फैसिलिटी भी है। अब दोनों चीजें इसमें आ गई। जिस तरह हमें फैसिलिटी भी मिलती है और हमें अलाउंस भी मिलता है, हमें हमें एम्प्लॉइज को, इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज को। अब देखिए सवाल एक कि मिस्टर अफसास, इन योर सैलरी इज 5,40,000, his employer also provides medical allowance 5,000 per month. Actual medical expenses of the Afsar during the 2000 were rupees 42,218. Calculate the total income of Mr. Afsar. अब क्या होगा देखें, बेसिक सैलरी कितनी हो रही है एक साल की? 5,40,000। अलाउंसेस कितने हो रहे हैं? 5,000 इंटू 12, 60,000। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा, क्या कहा है कि भाई 10% बेसिक सैलरी तक आपको एग्जेम्पशन हासिल है। तो वो कितना हो रहा है? 5,40,000 का 10% 54,000 जो आपको शो हो रहा है। तो 54,000 को जैसा कि रूल्स में लिखा हुआ है माइनस करवाएंगे 60,000 से, तो कितना आ रहा है? 6,000। तो 6,000 को ऐड करेंगे 5,40,000 में से, तो कितना हो रहा है? 5,40,000। ये आपका आंसर है। कोई सवाल? नो सर। चलो मैं सवाल पूछूं फिर, अगर आपका सवाल नहीं तो किसी का। चले मेरा सवाल ये है कि जो ये मेडिकल एक्सपेंसेस हुए 42,218, ये इसका क्या होगा फिर? सर ये तो हाँ, फैसिलिटी हो गई ना, एग्जेम्प्ट हो गई ना। फैसिलिटीज पे कहाँ लिखा हुआ है फैसिलिटी दी हुई है? यहाँ लिखा है एक्सपेंसेस किए इसने अफसर। सर ये एक्सपेंसेस इसके जाहिर है किसी डिपार्टमेंट ने भरे हैं ना। नहीं तो सर मेडिकल अलाउंस तो इसको जो है वो तो इन्होंने एक्सप्लिसिटली लिख लिया है ना, एक्सप्रेसली। तो इसलिए मेडिकल एक्सपेंसेस तो इसको डिपार्टमेंट से अगर मिले हैं तो तभी एग्जेम्प्ट हुए हैं। नहीं, इस पे कहाँ लिखा हुआ है सवाल में कि उसको मिले हैं? सर ये 10% एग्जाम कर रहे हैं उसमें आ जाएंगे। नहीं, कोई और बताए। देखें, अब मैं इसका जवाब दे रहा हूँ सिंपल। इसने जो पैसे खर्च किए हैं मेडिकल पे, वो उसने खर्च किए 42,218 रुपए। नंबर 1, पहली बात तो उसमें ये क्लियर है कि इसने खर्च किए हैं, इसको वापस पैसे मिले नहीं है। मैंने शुरू में आपको कहा था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो टैक्स तब लगता है जब आपके पास कोई इनकम आई हो। एक्सपेंसेस पे आप पे खर्च नहीं लगता कभी भी, याद रखें। इसने ये पैसे एक्सपेंस किए हैं और खर्च किए हैं। दूसरी बात ये कि उसने जो पैसे खर्च की भी हैं, अब हमें क्या पता इसने पूरे 42,000 रुपए खर्च किए हो सकता है पैसे खर्च ही ना किए हो, पॉसिबल है ना। तो तभी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुम पैसे कम खर्च करो या ज्यादा खर्च करो, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बस हम आपको 10% फिक्स अमाउंट बनाते हैं, 10% बेसिक सैलरी का, आपको वो एग्जम्पशन है। ठीक है, बस खत्म कहानी। अगर यहाँ लिखा होता भाई इसने रीइंबर्स करवाया है, इसने वो करवाया, तो वो वैसे एग्जम्पशन थी।
लेकिन इसने यहाँ पर क्योंकि देखे ना, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि इसने पैसे रीइंबर्स करवाए या इसने मेडिकल ट्रीटमेंट की है। क्लियर सवाल? अब ये सवाल आपका है, करें इसको। ये आपका भी क्लास करके जल्दी से करें, मुझे बताए आंसर। ये सवाल हो गया सबका या नहीं? आंसर बताएं भले अब्दुल राफी स्टूडेंट्स को।
सही टैक्सेबल जेका इनकम उहा कढी 6,79,800 ऐं हिन जो टैक्स जेको आहे उहो 10,989 निकितो। चेक कयो भले सही आहे ग़लति। चले बाकी स्टूडेंट्स को टैली करें आपस में, सही है या नहीं, तो फिर इसको चेक करते हैं। राफ़िद, तव्हां प्लीज़ शेयर कंदो पंहिंजी जेको तव्हां कयो आहे सवाल। मां स्क्रीन शेयर ऑन कई आहे, त बाक़ी ॿियनि जा आंसर्स चेंज था अचनि, त पोइ ॾिसी वठूं। फोन जे कैलकुलेटर ते मां कयो, लिखियो कान्हे वेब पेज ते, या अच्छा, लिखी भी करे चलो मां किसी फोटो और ने मोकिलियां। लिखा हो अगर किसी पेज पर, तो वो शेयर करे तो फिर देखे मिस्टेक्स वगैरह कौन सी है, क्योंकि जितने भी मुझे जवाब मिले हैं चैट बॉक्स में, सबके आंसर चेंज है। इवन टोटल इनकम भी चेंज है, और टैक्स चलो बाद में जब निकलेगा, लेकिन सबका एडिशन गलत है। अब एडिशन किसी सबकी सेम होनी चाहिए ना, एडिशन सबकी चेंज क्यों आ रही है? तनख्वाह सेम है, बोनस सेम है, हर चीज बहुत सेम है। तो कोई भी वॉलंटियरली अपने स्क्रीन शेयर कर सकता है, सबके लिए स्क्रीन शेयर ऑन है, तो प्लीज।